चंपई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल। कोल्हान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन के बाद पार्टी के एक और पूर्व विधायक पर भगवा रंग चढ़ गया है। संथाल परगना के बोलियों से निर्वाचित लोबिन हेम्ब्रम भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। रांची के भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। झारखंड भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोबिन हेम्ब्रम का स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोबिन हेम्ब्रम को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर भाजपा में शामिल करवाया। इस अवसर पर चंपई सोरेन और मधु कोड़ा भी मौजूद थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और शिबू सोरेन की बड़े बहू सीता सोरेन ने भी उन्हें भाजपा का पट्टा पहनाया। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संथाल परगना के लोकप्रिय नेता 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बचपन से 2024 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समर्पित रहा। मुझे दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने हाथ पकड़कर राजनीति सिखाई। उन्होंने ही सिखाया कि जहां भी गलत हो रहा है उसका विरोध करो। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। आदिवासी महिलाओं से दूसरे समुदाय के लोग शादी कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। इतना सब होने के बाद भी हेमंत सोरेन वोट की राजनीति कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने आगे कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। वह पार्टी की नई पीढ़ी के नेता से नाराज हैं। पुराने नेताओं की कोई इज्जत पार्टी में नहीं रह गई है। धीरे धीरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता झामुमो से किनारा कर लेंगे। अभी और कई लोग पार्टी छोड़ेंगे। इसके पहले चंपई सोरेन ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्रकारों ने जब उनसे लोबिन हेम्ब्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अभी देखते जाइए। उत्पाद सिपाही की परीक्षा में 10 युवाओं की मौत। झारखंड में विभिन्न जिलों में चल रही उत्पाद सिपाही की परीक्षा युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है। परीक्षा के दौरान दौड़ में हिस्सा ले रहे 10 युवाओं की जान जा चुकी। मृतकों के परिजन जहां मामले में सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा में गिरिडीह के पिंटू कुमार रजक की मौत हो चुकी है। वह जादूगोड़ा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दक्षता परीक्षा के तहत दौड़ में शामिल हुआ था। इसके अलावा गया के अमरेश कुमार, लखीसराय के सर्वेश यादव और मांझी के अजय कुमार महतो, गोड्डा के प्रदीप कुमार, गया के अभिषेक कुमार, धनबाद के सुमित कुमार, रामगढ़ के महेश मेहता और गिरिडीह के सूरज वर्मा का नाम शामिल है। मरने वालों में एक अन्य युवक हजारीबाग स्थित पद्मा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित दौड़ में हिस्सा ले रहा था। युवाओं की मौत की वजह बताते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन सेंटरों में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है, वहां चिकित्सा सुविधा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। झारखंड एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। झारखंड से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कोर्स में नामांकन के लिए अब आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। जैसी इसी एबी ने इसे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 14 सितंबर तक इसके लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की तिथि 9 सितंबर तक थी, जबकि 15 सितंबर तक किसी भी गलती का सुधार कर सकते हैं। झारखंड में एएनएम, जीएनएम कोर्स के लिए परीक्षा 29 सितंबर को आयोजित होगी। इन दोनों कोर्स की परीक्षा अलग अलग टाइमिंग में संचालित होगी। जानकारी के अनुसार एएनएम की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी, वहीं जीएनएम की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इससे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं हम बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक की परीक्षा की बात करें तो यह 28 सितंबर को होनी है। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से पोस्ट बेसिक की परीक्षा संचालित होगी, जो शाम 4 बजे तक संचालित होगी। हालांकि रिजल्ट प्रकाशन की तिथि अब तक जारी नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित होने के साथ काउंसलिंग की तिथि निर्धारित होगी, जिसमें रैंक के हिसाब से कॉलेज आवंटित होगा। कुर्मी समाज की चेतावनी, एसटी का दर्जा नहीं मिला तो तेज होगा आंदोलन। टोटे में कुर्मी विकास मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कुर्मी एसटी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि उनकी अनदेखी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगी। कुर्मी एसटी आंदोलन के तहत झारखंड के 11 स्थानों पर जिला स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। रांची, मनोहरपुर, घाटशिला, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, जामताड़ा, साहिबगंज और हजारीबाग में सम्मेलन होगा। इसके लिए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं।
कोर कमेटी द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार से कुर्मी एसटी मामले को संज्ञान में लेकर अविलंब पहल करने की मांग की गई। कोर कमेटी को संबोधित करते हुए समाज के अगुवा सह मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओदार ने कहा कि झारखंड की कुर्मी जनजाति अपनी मांगों को लेकर एकजुट है। केंद्र सरकार यदि चाहती है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बने तो कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने होने पर किसी कीमत में कुर्मी समाज झारखंड में भाजपा को स्वीकार नहीं करेगी। अभी भी समय है, केंद्र सरकार कुर्मी को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध करे। शीतल ओदार ने कहा कि भाजपा किसी भी बड़े नेता को अपने पाले में लेकर आए, लेकिन कुर्मी के बिना झारखंड की सत्ता में नहीं आ सकती है। यदि कुर्मियों को अनदेखी की गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 20 सीट से ज़्यादा नहीं जीतने दिया जाएगा। पुरी की तर्ज पर रांची में बनेगा जगन्नाथ कॉरिडोर। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर को भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने, योग केंद्र की स्थापना और पार्क बनाने को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद संजय सेठ ने पहल की है। उन्होंने इस मामले को लेकर सीसीएल को पत्र लिखा है ताकि जगन्नाथ मंदिर को राष्ट्रीय पहचान मिल सके और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने पत्र में कहा है कि रांची के ध्रुवा स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर झारखंड के प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना को लगभग 450 वर्ष होने वाले हैं। यह मंदिर आध्यात्मिक केंद्र है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नागवंशी राजाओं द्वारा स्थापित यह मंदिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े नायकों की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा है। वर्तमान समय में इस मंदिर के समग्र विकास की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय पटल पर इस परिसर को एक नई पहचान मिल सके। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर परिसर के पास अपनी पर्याप्त जमीन है, इसलिए यहाँ पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर के साथ भव्य पार्क और योग केंद्र की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से इस मंदिर परिसर में आध्यात्मिकता का भी विकास होगा और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिल सकेगी। विकास के क्रम में यह भी ध्यान रखने कि यहाँ पर होने वाली विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित हो। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पत्र लिखकर कहा है कि पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर और इस मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए सीसीएल के CSR मद से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सूचित करें। JPKSS की झारखंड नवनिर्माण यात्रा 1 सितंबर से जयराम और देवेंद्रनाथ महतो करेंगे यात्रा का नेतृत्व। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की ओर से रविवार को विशाल न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का नेतृत्व समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो और वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो करेंगे। यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू से शुरू होकर झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के शहीद स्थल लोटा सिल्ली तक जाएगी। यात्रा उलीहातू, अड़की, तमाड़, ब्रोंडू और राहे होते हुए सिल्ली प्रवेश करेगी। इसकी संपूर्ण तैयारी संगठन की ओर से कर ली गई है। यात्रा के बाबत देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य के सफल ऐतिहासिक आंदोलन होने के बाद भी सरकार ने हमारे नैतिक मांगों को नजरअंदाज किया है। बीते 24 वर्षों के दौरान भी यहाँ झारखंडी का पहचान नहीं हो सका है। खतियानी धारा को उचित अवसर और सम्मान नहीं मिल रहा है। बिरसा मुंडा के वंशज को आदरपूर्वक सम्मानित करने के बाद ही यात्रा शुरू की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक मंडली में महिला अध्यक्ष दमयंती मुंडा, जिला अध्यक्ष आलोकू राव, नवीन वंशी, खुदराम, नपुल, मुकेश, अजय, रोमन निगम के अलावा अन्य लोग शामिल थे। धर्मांतरण रोकने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को रोकने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर दोनों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि झारखंड में घुसपैठ के जरिए जनजातीय समुदाय के धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन जवाब दाखिल नहीं हुआ। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर उदासीन है और जवाब दाखिल नहीं कर रही है। लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया तो सरकार पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिलों में धर्मांतरण को लेकर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसे शपथ पत्र के माध्यम से जल्द दाखिल कर दिया जाएगा।
इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की है। शुक्रवार को झारखंड में जनजातीय समुदाय के धर्मांतरण को रोकने को लेकर दाखिल सोमा ओरांव की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने सोमवार की इस जनहित याचिका के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में प्रवेश रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिका को टैग करते हुए दोनों की सुनवाई में एक साथ करने का निर्देश दिया है। मामले में पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा था कि झारखंड के किन किन जिलों में ट्राइबल्स का धर्मांतरण किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। आर्थिक तंगी से गुजर रहे एचईसी को बड़ा झटका, अदालत ने बैंक खाता किया फ्रीज। गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहे एचईसी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। रांची सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश पर ध्रुवा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एचईसी का खाता फ्रीज कर दिया गया। इससे कंपनी की परेशानी और बढ़ गई है। एचईसी इस खाते से अब लेन देन नहीं कर पाएगा। इस संबंध में बिहार न्यायालय के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि यूपी के मुजफ्फरनगर की कंपनी दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई की थी। इसके भुगतान को लेकर कंपनी ने कई बार एचईसी को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कंपनी ने अदालत में याचिका दायर की। अदालत से नोटिस मिलने के बाद भी एचईसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने एचईसी का बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश जारी किया। अधिवक्ता श्री सिंह ने बताया कि एचईसी पर कंपनी के 25 लाख से अधिक रुपये बकाया है। आर्थिक संकट के कारण एचईसी के प्लांटों में उत्पादन ठप है। अधिकारियों का 27 माह और कर्मियों का 25 माह का वेतन बकाया है। सप्लाई कर्मियों के आंदोलन के कारण 10 दिनों से मुख्यालय और तीनों प्लांटों के एडमिन बिल्डिंग में किसी प्रकार को प्रवेश करने का नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2018 में एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई की गई थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। रांची सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने बकाया भुगतान नहीं करने पर एचईसी का एसबीआई में खाता को फ्रीज करने का आदेश दिया है। ड्यूटी करने जा रही नर्स को ट्रक ने रौंदा। मुआवजे की मांग को लेकर डॉक्टरों और नर्सों ने किया कामकाज ठप। झारखंड के जमशेदपुर में शुक्रवार रात 8 बजे ट्रक की चपेट में आने से एक नर्स की अस्पताल के सामने मौत हो गई। वहीं नर्स का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, जिससे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित डॉक्टरों और नर्सों ने मुआवजे की मांग करते हुए सदर अस्पताल का कामकाज ठप कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बागबेड़ा निवासी शशिकला अपने पति शैलेंद्र प्रसाद के साथ बाइक पर नाइट ड्यूटी के लिए टाटा हरदा मुख्य मार्ग स्थित सदर अस्पताल जा रही थी। तभी अस्पताल के सामने एक ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया और शशिकला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। वहीं शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करने लगा, जिसका पीछा करते हुए लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं जानकारी मिलने के बाद अस्पताल के कर्मचारी और पुलिस घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल का कामकाज ठप कर दिया। सिर्फ इमरजेंसी में इलाज किया जा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार से 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल के बाहर अतिक्रमण कर दुकानें बना दी गई हैं, जिस वजह से अस्पताल के मोड़ पर कुछ नज़र नहीं आता। न ही यहाँ सड़क पर स्पीड ब्रेकर है, जिसके कारण गाड़ियाँ यहाँ रफ्तार से गुजरती हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने दुर्घटना की जानकारी दी और कहा कि पूरा अस्पताल इस बात से दुखी है। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या। लोहरदगा जिले के बंडरा अंतर्गत मलारटोली गांव में 19 अगस्त को महिला के बेरमे से हत्या मामले का डीएसपी समीर तिर्की ने खुलासा कर दिया है। तिर्की ने बताया कि महिला का पति ही हत्यारा निकला। अवैध संबंध के शक में आरोपी पति बेनामी मलार ने अपनी पत्नी राखी मलारिन की कुदाल से हत्या कर दी और वह फरार हो गया था। बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और से है। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी क्रम में एक दिन विवाद अधिक बढ़ गया। आरोपी पति ने शराब के नशे में कुदाल से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मुख्यालय डीएसपी समीर तिर्की ने इस बाबत प्रेस को बताया कि आरोपी पति घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था। टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस को सफलता मिली। आरोपी को जेल भेज दिया गया और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया कुदाल भी